खैर सीट से इस वक्त रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, अगर खैर सीट की बात की जाए, ये भी अपने आप में बहुत क्रूशियल सीट है और इस पर भी फाइट जबरदस्त देखने को मिल रही है। क्योंकि मतदान शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आप किस मतदान स्थल पर हैं और वहां से क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? देखिए, मैं यहाँ पर खैर पर मौजूद हूँ और जिस क्षण का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है, क्योंकि खैर में आज उपचुनाव होना है। और यहाँ भाजपा 2017 की बात की जाए या 22, भाजपा यहाँ से भारी मतों से जीती है। 426 पोलिंग बूथों पर यहाँ पर 4,02,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 2,15,000 पुरुष और 1,88,000 महिलाएं हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। यहाँ पर ये सब लोग यहाँ से वोट डाल के निकले हैं और यहाँ पर एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा। आप क्या कहेंगे, आपने सबसे पहले वोट डाला है? सर, हमने वोट डाला है जी। और क्या मानते हैं आप? बढ़िया। आप बताइए। वोट डाला है हमने और हम यही चाहेंगे कि अच्छा प्रत्याशी नियुक्त किया जाए यहाँ से, और जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो और अच्छा विकास हो। आप बताइए। तो विकास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। विकास को, हाँ। देखिए, ये जाटलैंड माना जाता है। यहाँ पर 1,15,000 जाट, 1,00,000 SC, 60,000 ब्राह्मण, 60,000 जाटव, 30,000 मुस्लिम और 35,000 वैश्य। ये सभी आज शाम को 5 बजे तक तय कर देंगे कि खैर से यहां से विधायक कौन बनता है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, वोट डलने का यहां पर सिलसिला चालू हो चुका है। यहां पर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस काफी बड़ी व्यवस्था में यहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खैर विधानसभा को 3 जोन और 44 सेक्टर में बांटा गया है। यहां पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। एक्स्ट्रा में ईवीएम रखी गई है, जिससे कि पूरी तरीके से यहां पर कभी कोई ईवीएम पे दिक्कत आती है तो दूसरी ईवीएम भी यहां पर रिजर्व में रखी गई है। आप देखिए, यहां पर तस्वीरें देखिए कि क्या माताएं क्या बहनें, यहां पर सब लोग यहां पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और यहां पर जो एक नई सरकार है उसको चुनने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। ये आपको देखिए, अंदर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर आ चुके हैं और धीरे धीरे यहां पर जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 2017 में 1,25,000 और 2022 में 1,40,000 यहां से अनूप प्रधान यहां से भारी मतों से विजयी हुए थे। भाजपा 2 बार से यहां से लगातार यहां से चुनाव जीत रही है। तो और इस बार भी सीट है और खास तौर पर मतदान स्थल पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद खास तौर पर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं और बाकियों से भी अपील कर रहे हैं कि देखिए, मतदान का दिन है तो मतदान जरूर करिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में एसपी प्रत्याशी पर FIR हुआ है। एसपी प्रत्याशी राज जाटव पर FIR दर्ज किया गया है। महिलाओं को सूट बांटने का इन पर आरोप है। थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर एसपी प्रत्याशी पर FIR दर्ज हुआ है। एसपी प्रत्याशी राज जाटव पर यह FIR दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को इनकी तरफ से सूट बांटा गया, इस तरह का आरोप है और सिहानी गेट में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। अमित राणा इस वक्त गाजियाबाद के बूथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो इस बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है मामला जिसकी वजह से जो एसपी प्रत्याशी है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सभा का जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सिंहराज जाटव पे ये आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में प्रलोभन देते हुए महिलाओं को सूट बांटने की कोशिश की। जो उनके द्वारा 2 लोग इसमें चिन्हित किए गए थे, 2 लोगों द्वारा सूट बांटे जा रहे थे, तो उन्हीं 2 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से सूट भी बरामद हुए हैं। अगर वोटिंग की हम बात करें तो खुद दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के जो मठाधीश हैं वो हमारे साथ है, महंत जी हमारे साथ है। इसी मंदिर के बारे में कॉरिडोर बनाने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी। महंत जी नमस्कार। वोटिंग करने आए हैं आप, सुबह सुबह आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है मत का अधिकार तो सभी को है। हम लोग भारत स्वतंत्र हुआ कितना मुश्किल से जो है, कितना लोगों को बलिदान था जी। तो विशेष रूप से सबका इतना बड़ा जो है योगदान के लिए जो है, चाहे छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव हो, सभी लोग जो है, तो हम लोग निश्चित किया कि भाई सबसे पहले हम लोग वोटिंग करके आ जाए। तो हम लोग वोट दिया भी आज। प्रेरणा स्रोत रहे हैं आप काफी लोगों के लिए, तो ऐसे में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी भी घर से नहीं निकले हैं या कुछ? देखिए कि वोट तो सबको देना चाहिए। मान लीजिए आज छुट्टी का दिन है तो भी लोगों को जो विशेष रूप से मान लीजिए कि 10 बजे तक 11 बजे तक वोट देके फिर जा सकते हैं, कहीं भी जाके पूरा दिन जो है और शाम तक है। तो ये जो लोग, बहुत से लोग जो है व्यवस्था सुधारने की और विशेष करके सिस्टम की सुधारने की जो बात करते हैं वो केवल घर में करके निकल जाते हैं। ये देखिए।
घर देखिए में। मोहन जी ने खुद ने वोट डाला है, शुरुआत की है और एक संदेश भी दिया है कि लोगों को इसका मत का अपना प्रयोग करना चाहिए। बताना चाहूंगा विधानसभा 56 है ये, यहाँ उपचुनाव हो रहा है। पीछे 2 बार से लगातार यहाँ पर जो विधायक रहे थे भाजपा से अतुल गर्ग रहे थे, लेकिन बार सांसद का चुनाव लड़ा जिसके बाद सांसद बने और ये सीट खाली हुई। कुल 4,61,000 यहाँ मतदाता है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 106 मतदान स्थल बनाए गए हैं। 4 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 22 मजिस्ट्रेट तैनाती की गई है। तकरीबन 3,000 के करीब चलिए पुलिसकर्मी ठीक है, तैनात किए अमित, गए। बातचीत सुबह का ये होती वक्त है रहेगी, और वहां पर किस तरह से मतदान हो रहा है उस बारे में भी जानकारी लेती रहूंगी आपसे। लेकिन मीरापुर सीट सीधे चलते हैं जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है। विनेश पवार वहां से जुड़े हुए हैं। विनेश, आप किस बूथ पर मौजूद हैं? वहां पर मतदान किस तरह से सुबह सुबह ही दिखाई दे रहा है, जरा बताइए। देखिए, ये मुजफ्फरनगर का गांव कवाल गांव है, जो चर्चित गांव है। मैं यहीं एक पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूं, जहां पर ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी उत्साह इस बात को, इस नजारे को देखकर आप लगा सकते हैं। इक्का दुक्का जो वोटर है वो पहले सुबह से ही, समय से ही आना शुरू हो गए थे जब से मतदान शुरू हुआ था। हालांकि अभी तक लंबी कतारें नहीं है, मगर उत्साह काफी है और लगातार मतदाता एक एक कर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अगर मुजफ्फरनगर के उपचुनाव जो मीरापुर में हो रहा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बेहतर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और 4 कंपनी जो है पीएससी की लगाई गई है, 8 कंपनी पैरामिलिट्री की लगाई गई है, 350 से ज्यादा दरोगा और 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो चुनाव है वो सकुशल संपन्न कराया जा सके। 350 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है, जबकि 2000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। 7 जोन में बांटा गया है ताकि पूरे का निगरानी रखी जा सके और जो पूरा चुनाव है वो सकुशल संपन्न कराया जा सके। ठीक है, अब विनेश आप हमारे साथ बने रहिए। फूलपुर सीट से सर्वेश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर फूलपुर सीट की बात की जाए, ये भी अपने आप में, यहां पर भी हमने देखा किस तरह से बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। अब मतदाता किसको वोट देंगे वो आज तय कर दिया जाएगा, लेकिन किस तरह से आप किस पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं और वहां पर किस तरह के लोग पहुंचने के अभी शुरू हो गए हैं शुरुआती दौर में ही, यानी कि जैसे ही वोट शुरू हुआ है वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त झूसी के प्राथमिक विद्यालय में हूं और यहां पर 4 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ ही यहां पर पैरामिलिट्री की भी तैनाती की गई है। खास बात यह है कि फूलपुर जो विधानसभा सीट है, बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल थे जो कि सांसद बने हैं, उसके बाद ये सीट खाली हुई है और यहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी से दीपक पटेल यहां पर चुनाव मैदान में, जबकि समाजवादी पार्टी से मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 12 प्रत्याशियों में यहां पर जो मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और 220 पोलिंग स्टेशन, 435 यहां पर बूथ बनाए गए हैं। मतदान का क्रम शुरू हो गया है। हमारे साथ यहां पर जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आप फर्स्ट वोटर हैं, किन मुद्दों पर किस तरह से आप लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ पर विकास के मुद्दे पर। विकास वोट दे दिया आपने? हाँ जी। तो यहाँ पर किस तरह से विकास हुआ है और क्या चाहते हैं आप कि किस तरह से जो प्रत्याशी हो कैसा हो? आम जनता को केवल सुरक्षा और विकास चाहिए, दोनों दिखाई दे रहा है। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर वो वोट की बात करें। हमारे साथ दीपक पटेल जी हैं जो कि बीजेपी के जो है वो प्रत्याशी हैं। खुद वो बूथों पर यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं किस तरह से मतदान चल रहा है। आज मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं जीत के प्रति। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दरमियान जनमानस का सहयोग मिला, समर्थन मिला, उससे एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है कि अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी एक आम मतदाता से आपने यही प्रश्न किया था, तो जाहिर सी बात है विकास का ये एक मुद्दा है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा, विकास, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। किस तरह से अपील करेंगे लोगों से कि लोग निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करें? ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार एक आम जनमानस को दिया है हमारे संविधान ने, और सब लोग निकले, मतदान में भाग लें और इस विकास की गति को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं, वो बूथों पर जा रहे हैं, चुनाव की और व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अपील भी कर रहे हैं कि देखिए, मतदान करिए, पहुंचिए। जिस मुद्दे के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर आप सही उम्मीदवार चुनते हैं तो वो आपके लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके जिले के लिए बेहतर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार जो उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं उसकी जानकारी, उसकी तस्वीरें सब हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।